दुनिया की सबसे महंगी शर्ट पहनने वाला सोना आदमी कौन? 3 किलो से ज्यादा सोने से बनी शर्ट पर कितनी लागत आई? दौलत ने ही जिंदगी छीन ली। अप्रैल 2013 में एक भारतीय शहरी को उस वक्त बहुत ज्यादा शोहरत मिली थी जब उसने दुनिया की सबसे महंगी कमीज खरीदी थी। आधे आस्तीन की इस शर्ट में 3 किलोग्राम से ज्यादा सोना इस्तेमाल किया गया था और उसकी कीमत $2,50,000 बताई गई थी। इस कीमती धात के साथ हिंदुओं की दीवानगी की हद तक वारफ्तिगी का एक वाज़ेह सबूत था। इस सिलाई शर्ट के मालिक का नाम दत्ता फुगे था, जिसे सोना आदमी के नाम से भी पुकारा जाता था। इसकी वजह भी आसानी से समझ में आ सकती है। उसकी गर्दन, कलाइयां और उंगलियां सब इस कीमती धात के बोझ से दबी और झुकी रहती थी, जिनमें वो भारी अंगूठियां, कड़े और हार के अलावा एक बड़ा तिलाई तमगा भी आवेजा किया करता था, जिसे देखकर ओलंपिक के खिलाड़ी भी गश खाते होंगे। और उन तमाम जेवरात पर भारी वो सोने से बनी कमीज थी, जिसे जेबतन करके वो जब लोगों के सामने आता तो उसकी चमक दमक से आंखें खीरा हो जाती थी। बिलाशुबा उसे कम से कम दौलत की गैर जरूरी नुमाइशी कहा जा सकता है, लेकिन फूगे के लिए इस कमीज और दीगर तिलाई अशिया की बड़ी अहमियत थी। एक बार उसने बीबीसी को बताया था, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना ज्यादा सोना क्यों पहनता हूँ। लोगों की मुख्तलिफ ख्वाहिशें और उमंगें होती हैं। कुछ दौलतमंद अफराद ऑडी या मर्सिडीज कार के मालिक बनना चाहते हैं और वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां रखते हैं, और मुझे सोना पसंद है, इसलिए मैं सोने से बनी चीजें इस्तेमाल करता हूँ। दत्ता फुगे के पास भी 5 कारें थीं। चूंकि तिलाई कमीज मामूल के मुताबिक इस्तेमाल नहीं की जा सकती और वैसे भी भारत में गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ती है, इसलिए खास मौकों मसलन किसी पार्टी या तकरीब में फुगे से पहना करता था। सोने में लदे फंदे होने की वजह से कुछ लोग इससे बहुत मरूब होते और कुछ के दिलों में रश्क और रकाबत के जज्बात उमंड आते। इसी बिना पर फुगे ने अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतजाम कर रखा था, जो सफर में भी उसके साथ होते थे। ये तिलाई कमीज पुणे के रंकर ज्वेलर्स के मालिक तेजपाल रंकर ने तैयार की थी, जिसके लिए खुसूसी मशीन इस्तेमाल करते हुए इतालवी पार्ट छपाफी की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया गया था। इस कमीज को ज्यादा से ज्यादा आरामदेह बनाने और जिस्म को खराश से बचाने के लिए इसके नीचे अस्तर के तौर पर मखमल इस्तेमाल किया गया था। दत्ता फुगे पुणे के नवा में पहले प्रॉपर्टी का कारोबार किया करता था। फिर उसने सूद पर लोगों को रकम देने का धंधा शुरू किया। हर 6-8 माह के बाद जब उसकी कंपनी को मुनाफा होता तो वो सोने की बनी कोई नई चीज खरीद लेता था। वो आने वाले दिनों में एक तिलाई मोबाइल फोन और सोने से बने जूते खरीदने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जुलाई 2016 में 48 साल फुगे और उसके 22 साल बेटे को पुणे में सालगिरह की तकरीब में शिरकत की दावत दी गई और फिर तकरीबन 12 अफराद ने हमला करके बेटे के सामने फुगे को कत्ल कर दिया। इस सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में लिया गया था। पुलिस को शुबा है कि रकम के तनाजे पर फुगे को कत्ल किया गया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।